ये स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में स्टडी किए थे। उन्होंने बताया था कि जब कोई भी लिक्विड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसके सोल्युबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में आपने देखा था कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था उस केस में आपने देखा था कि ये जो था इसका जो पार्शियल प्रेशर होता था वो एक्चुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल नहीं होता था। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज डेट कोई ए कंपोनेंट का ले ले तो यहाँ पर पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कह भी सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर का जो थ्योरेटिकल वैल्यू था वो ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर के बराबर नहीं होता था। अगर इक्वल नहीं होगा तो दो केस हो सकता है, या तो इससे बड़ा हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर से बड़ा होगा या जब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे दो तरह के आते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका जो थ्योरेटिकल पार्शियल प्रेशर होगा वो ऑब्जर्व पार्शियल प्रेशर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, इसका काउज क्या है। तो कहता है कि जो आपने एक सॉलिड लिया था और एक सॉल्वेंट लिया था और उसको मिला करके आपने क्या बनाया था, एक सॉल्यूशन बनाया था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ए सॉलिड है, कोई बी सॉल्वेंट है और मिल करके एक सॉल्यूशन बनता है ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, तो और यहाँ पर क्या बन जाते थे, ए और बी मॉलिक्यूल्स इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे ए और बी के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ए और बी के कंपेयर में क्या होता है, वीक होता है। यहाँ से देखने में भी लग रहा है फिगर से कि हमने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया, मतलब कि ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करना चाह रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, क्लोज नहीं आ रहा है, दूर हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा। तब वीक फोर्स होगा, कहने का मतलब है कि द इंटरमोलिकुलर, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कि द इंटरमोलिकुलर IMF, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए मान लें सॉल्यूट और बी आपका हो गया सॉल्वेंट। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन AB इज लेस देन as compared to AA and BB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है, जब ए बी के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और बी के कंपेयर में क्या हो, लेस हो, कम हो। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं कि द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स में अंतराण्विक बल, दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन AB is more than
एज कंपेयर टू ए एंड बी। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जब क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जब रिपल्सन फोर्स कम होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि इसका जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, या सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ये एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अब कैसे होगा ग्रेटर, मतलब कि ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है कि ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के क्या है, काफ़ी क्लोज है, और बी के मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। बट सॉल्यूशन जैसे ही बनता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो जब कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। अगर ज़्यादा स्पेस लेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली कि ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से अगर इसको हम लोग डिफरेंस करें, इसका घटाएं, तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, तो बड़ा में से छोटा घटाएगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। मतलब कि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ जो मिक्सर होगा या जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसका वॉल्यूम मान लीजिए कि 2 लीटर है, इसका वॉल्यूम 3 लीटर है, तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5.1 लीटर हो। ऐसा हो सकता है, हमने आपको समझाने के लिए दिया। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये क्यों हुआ वो हमने बताया आपका कि बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने के कारण ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, दूर रहने के कारण स्पेस ज़्यादा लेंगे, जिसके कारण इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो ये वॉल्यूम इन दोनों के कंपेयर में क्या होंगे, ज़्यादा होगा, जिसके कारण डेल भी मिक्स क्या हो जाएंगे, 0 से बड़े होंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर लेस देन 0 होगा। वही बात हो जा रही है कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे हमने देखा कि ए है, कोई बी है। अब ये सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, पहले ही बता दिया गया। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो एक दूसरे से क्लोज होंगे। अब एक दूसरे से क्लोज होंगे तो कम स्पेस लेगा, कम जगह लेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो अब वॉल्यूम कम हो जाने के कारण कम है, ये सब का वॉल्यूम क्या है, इसके इस मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो कम में से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपनी लैंग्वेज में बोले, ये अगर 2 लीटर का है, ये 3 लीटर का है, तो ये कितना बन जाएगा, हो सकता है कि 4.9 लीटर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने समझाने की क्या। ठीक है, तो यहाँ पर डेल वी मिक्सर क्या होते हैं, 0 से छोटा और यहाँ 0 से बड़ा होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है थर्ड पॉइंट ये है कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन मिक्सर जो होगा, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब कैसे होगा, जैसे हमने क्या बोला कि यहाँ पर जब जो है ए मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे थे, ए बी सॉलिड है ना, ये सॉलिड ये सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 बना रहे थे। ठीक है, तो आप सोचिए चेंज इन एंथैल्पी, अगर मान लीजिए कि इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, ऐसी जो पता है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी मान लीजिए कि हमको कितना देना पड़ रहा है, 2 देना पड़ रहा है, 2 जूल पर मोल। इसको तोड़ने के लिए हमें कितना देना, मान लीजिए 2 जूल देना पड़ रहा है। ठीक है, और इसको इसको फॉर्मेशन होने के, ये तो बन रहा है, ये जब डिसोसिएट होगा
तो ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको डिसोसिएट करने के लिए 2, इसको डिसोसिएट करने के लिए 2, हमने एग्जांपल मान लिया। आइस को फॉर्मेशन होने के लिए कितना मिलेगा, जब भी होगा तो इन दोनों के कंपेयर में क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका 20 का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या वीक है तो एनर्जी भी कम लगेगा। तो मान लीजिए सपोज डेट 1.5 लगा, तो आप सोचिए तो 1.5 ये 2 मोलिकुल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। अब ये 2 कितना हो जाता है 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ जो मिक्सर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स 0 से बड़ा होगा। और यही केस यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ए और बी मिल करके क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो हमने बोला कि इनको तोड़ने में मान लीजिए कितना लगता है, ये 2 लग रहा है, इनको भी 2 लग रहा है तोड़ने पर, और ये इनको फॉर्मेशन करने में कितना लगेगा, जब भी लगेगा तो इन दोनों से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कैसा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मोर है, ठीक है, ज़्यादा है इनके कंपेयर में। तो इंटरमोलिकुलर ज़्यादा होगा, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसको बढ़ने में हमने 2 से ज़्यादा ले लिया, हो सकता है कि 2.5 हमने ले लिया या 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने बोला 3 ले लिया। तब बताइए तो ये 1 मोलिकुल्स के 2 मोलिकुल्स में कितने लगेंगे 6। तब बोलिए तो 2 और 2 4 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा -2। तो निगेटिव आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डेविएशन में चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और नेगेटिव डेविएशन में चेंज इन मिक्सर ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ पे जो हमने बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो PA जो होगा वो हमेशा क्या होगा, P0 A इंटू XA से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इसका कम होता है वो जल्दी क्या होता है, वेपराइज होता है, वो जल्दी वेपर बनेगा। अब बात हम करते हैं अल्कोहल का, वाटर का। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इसलिए वो जल्दी से क्या बनता है, वेपराइज हो जाता है। और जितना जल्दी वेपराइज होगा उसका वेपर बनेगा, वो वेपर क्या होगा, उसके सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर देगा। मगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके कंपेयर में क्या होते हैं, थोड़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे वेपर जो है इस अल्कोहल के कंपेयर में कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि वेपर भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक रहा तो वेपर का फॉर्मेशन क्या हुआ, ज़्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वेपर क्या होगा, कम बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है। अगर जब कम होगा तो अब वेपर प्रेशर जो होगा, जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या होगा, हमेशा जाएगा। ये रॉल्स नहीं ने कहा था P0 इंटू X से, ठीक है। बट ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो वो तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा नहीं। उससे यहाँ पर तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है या तो नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण वेपर प्रेशर उसके कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी तरीक़ा से ये भी कह सकते हैं कि PB जो होगा वो भी क्या होगा, P0 B इंटू XB, ठीक है। और इसकी बात करें हम तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा, थ्योरेटिकल पार्शियल प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। मतलब कि P0 A इंटू X से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर कम बनेगा, ठीक है। ये प्रेशर रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, कम होगा। और इसी तरीक़ा से PB भी जो होगा आपका क्या होगा, लेस देन होगा P0 B इंटू XB, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह का डेविएशन शो कर सकता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो हमने ये चीज़ देखा, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद का एजिट्रॉप। ठीक है, एजिट्रॉप क्या होता है? ठीक है, तो एजिट्रॉप एक तरह का मिक्सर है, एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें सभी कंपोनेंट जो है एक फिक्स पॉइंट पे बॉयल करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि दैट सॉल्यूशन having fixed composition of components and boil at constant temperature। कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, और वो बॉयल करते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, एजिट्रॉप्स का मतलब ही होता है कि उसके सभी कंपोनेंट जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। मगर इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए एजिट्रॉप कब बनता है? ऐसा नहीं कि कोई भी हम दो लिक्विड को मिला दें तो वो एक एजिट्रॉप बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एजिट्रॉप मिक्सर हम लोग कैसे बना सकते हैं? उसके लिए क्या है, कहता है कि ये क्या है, एक कहता है कि इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये भी किसके लिए, लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे सॉल्यूट भी आपका क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। ठीक है, ये हम लोग गैस सॉलिड या सॉलिड लिक्विड के लिए बात नहीं करेंगे, यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड के लिए बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, दूसरी बात है कि इट हैज़ फिक्स्ड कंपोनेंट। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ये नहीं कि किसी भी रेशियो में मिला दे, दो लिक्विड को मिलाना है किसी भी रेशियो में मिला देंगे, नहीं, एक फिक्स कंपोनेंट मतलब एक फिक्स रेशियो में मिलाना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये क्या करता है, बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करता है। ठीक है, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एजिट्रॉप का मतलब यही होता ही है कि जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या करे, बॉयल करे। ठीक है, तो तभी जाके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम एग्जांपल भी देखते हैं। अल्कोहल और वाटर को हमने मिलाया, एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर अल्कोहल का, वो होता है 78.5 डिग्री सी। ठीक है, और वाटर का होता है 100 डिग्री सी। तब जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कितना पर बॉयल करेगा। ठीक है, मगर हमको क्या बनाना है, एजिट्रॉप बनाना है। मगर उसमें कहता है कि फिक्स कंपोनेंट होना चाहिए। तो अगर इसमें इस सॉल्यूशन में अगर अल्कोहल 95% ले और वाटर को हम 5% ले, ठीक है, तब ये कितने पर बॉयल करेगा, ये आपको बॉयल करेगा 78 डिग्री सी पे। मतलब कि अब ये सॉल्यूशन में अल्कोहल भी है और वाटर भी है। जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो वाटर भी 78 डिग्री सी पर बॉयल कर जाएगा। करना कितना चाहिए पता, 100 डिग्री सी पर। मगर हमने इसको क्या किया, फिक्स रेशियो में इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब फिक्स रेशियो में मिक्स करने के बाद अब वाटर भी 78 डिग्री सी पर बॉयल करेगा और अल्कोहल भी, मतलब कि दोनों ऐसा करेगा। मगर ऐसा हम लोग देखते थे कि कभी कभी 9th क्लास में पढ़े होंगे आप कि जब दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, दो लिक्विड को मिलाने से सॉल्यूशन बनता था, उसको जब गर्म करते थे तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता था वो पहले बॉयल होता था
और जिसका ज़्यादा होता था वो बाद में होता था। एक पढ़े हुए मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे कि सॉल्यूशन में जो दो तरह के लिक्विड हो या दो से या तीन तरह के लिक्विड हो, उनको हम लोग अलग करने के लिए यूज़ करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर सोचिए कि अब ये सॉल्यूशन जो बना जिसमें अलग अलग लिक्विड है, तो क्या इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब दोनों जो है एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, अल्कोहल भी 78, वाटर भी 78, मतलब कि ये सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट होंगे सब एक ही टेम्परेचर पर क्या करेंगे? बॉयल करेंगे, मतलब कि बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि नॉट सेपरेटेड, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ आपका एजीट्रॉप। एक एग्जांपल हमने बताया, ठीक है, अल्कोहल और वाटर का, ठीक है, जिसमें अल्कोहल 95% होना चाहिए और वाटर कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए, ठीक है। एजीट्रॉप भी दो तरह के होते हैं, एजीट्रॉप भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो जो है अपने कंपोनेंट के कंपेयर में क्या होगा? मोर टेम्परेचर पे क्या होगा, मतलब उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करेगा? बॉयल करेगा, ठीक है। कह सकते हैं कि डैट सॉल्यूशन, मतलब एजीट्रॉप होना चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, डैट सॉल्यूशन which boil more than as compared to their components, ठीक है। वो अपने कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करेगा? बॉयल करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? कम करेगा। लिख सकते हैं कि डैट सॉल्यूशन विच बॉइल्स लेस टेम्परेचर देन as compared to their component, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो HNO3 और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 112 डिग्री सी होता है और इसका कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है। मगर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? 68% और प्लस 32%, मतलब कि इसमें HNO3 68% लिया गया है और वाटर को 32% लिया गया, तो ये एक एजीट्रॉप फिक्स रेशियो में मिलाया गया। अब ये सॉल्यूशन जो है कितना टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? ये करेगा 120.5 डिग्री सी पे, ठीक है। मतलब कि ये जो है इन दोनों कंपोनेंट के कंपेयर में क्या है? ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है। इसका काउज क्या है? इसका काउज ये है कि अब HNO3 के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज दैट हम इसको A मान लिए, यहाँ पर A थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या थे? इसको मैंने B मान लिया, ठीक है,
और ये यहाँ पर जो बना, ये क्या बना, AB बन गया, सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो AB के मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो क्या है, वीक हो गया। किसके कंपेयर में, इसके और इसके कंपेयर में। वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है IMF कह सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे ए और बी के बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू ए और बी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर और HNO3 जब आपस में मिक्स करता है तो वहाँ पर एक एज बॉन्ड काम करता है, ठीक है। तो एज बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पर इसको क्या बोलता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होने के कारण वो बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है, ठीक है। ये था आपका ये, इसमें हमने एग्जाम्पल दिया था अल्कोहल का C2H5OH प्लस H2O, और ये एक सॉल्यूशन बना था जिसमें कितने थे 95 प्लस 5%, है ना। ये हमने बताया था 78.5 डिग्री C, ये 100 डिग्री C था, और ये कितना होता था 78 डिग्री C, ठीक है। सेम केस यहाँ भी वही होने लगा कि यहाँ पर जो A है और B जो है यहाँ पे AB, ठीक है। अब ये अल्कोहल और वाटर यहाँ पे मिलकर बना है, तो अल्कोहल और वाटर के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा क्या होगा, वो वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। किसके कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में, ठीक है। तो ए और बी के कंपेयर में ए बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो वीक होगा। तो वीक होगा, तो अगर कमज़ोर होगा तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब इसको कम ही टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये होता था 78.5 डिग्री C पर, ये 100 डिग्री C पर, मतलब ये 78 डिग्री C। ये जो है, ये जो टेम्परेचर है इससे भी कम है और इससे भी कम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ये क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। निगेटिव डेविएशन में क्या होता था कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो वेपर प्रेशर जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव शो करेगा। और ये क्या करेगा, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब बताइए कि अगर नेगेटिव, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। उल्टा होता है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा, और इस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि एजिट्रॉप क्या होते हैं, एजिट्रॉप का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और एजिट्रॉप कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और उसके काउज क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 2 बार समझिएगा, ठीक है, बात समझ में आएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।